महाप्रभु तो नीलाचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए हैं। सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बच रहता सो दीन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल के हरता करता थे, आज वे ही हरि प्रेम की मादकता के प्रभाव से ऐसे दीन बन गए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक चर्म रोग कुष्ठ हो गया। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनको यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगाक्रांत होकर नीलाचल पहुँचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते थे। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा, पर सनातन पीछे हट गए और बोले, हे प्रभु, आप मुझे स्पर्श न करें, मैं अत्यंत नीच तो हूँ ही, इस पर मुझे कोढ़ हो गया है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो, तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पृश्य है। यूँ कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे, इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनुपम को यहीं श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यहीं हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यूँ कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहाँ आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में इससे बड़ा क्षोभ होता था। भगवान मंगल में परम पिता हैं, वे तो अपनी संतान पर नित्य दया में हैं। उनसे कुछ भी मांगना उनके दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहर्ष सहन की, परंतु किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी प्रभु ने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय निष्कपट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। तदनंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को असीम कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सनातन को उससे भी अधिक कष्ट का प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए, रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। दोनों ने अनेक अनुपम ग्रंथों की रचना की। इन सब ग्रंथों में भक्त भक्ति और श्री कृष्ण तत्व आदि का बड़ा विशद वर्णन है। दोनों भाई वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते, 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष सब समय श्री कृष्ण का नाम जप संकीर्तन और शास्त्रों का पठन करते। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्या पद ऐश्वर्य और मान में मत थे, वे भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण, निरअभिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान और परम प्रेमिक बन गए।